हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। सर्वेयर जिससे स्लॉट बुक होता है वो इतना स्लो चल रहा है कि एक किसान दिन भर मोबाइल लेके बैठा है, इसके बाद भी 24 घंटे में कोई काम नहीं कर रहा है, इसके बाद भी उसका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। सरकार ने इस ऑनलाइन सिस्टम के जाल में किसानों को इस तरह से फंसाया कि किसान अब उसको ये भी पता नहीं है कि वो करे तो करे क्या। किसानों को परेशान ना करे, किसानों को भोपाल आने के लिए मजबूर ना करे, वरना 2012-2010 में जिस तरह किसानों ने भोपाल जाम किया था, इस बार भी हम भोपाल जाम कर देंगे। बोनस का सर जैसे 600 रुपये का घोषणा की है, मैं तो ये कहता हूँ 1200 की घोषणा कर देना। जब उड़द पैदा ही नहीं होगा तो ना तो बोनस देगा, ना राधा नाचेगी, ना नोमन तेल होगा। ये वाली कहावत है कि 2 महीने में पैदा ही नहीं होता है जो चीज़, वो कैसे संभव है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार समझने को तैयार नहीं है। अगर ये सरकार समझती नहीं है तो पूरे प्रदेश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा आंदोलन करेगा और पूरे प्रदेश, पूरे जिले, तहसीलों पर पूरा जाम लगा देगा, जिससे मध्य प्रदेश की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और पूरे प्रदेश के लोगों को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा एक मुख्यमंत्री के चक्कर में। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। हम लोग वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बेरुंदा टाउन में हैं और तहसील कार्यालय में यहाँ पर हम लोग इस समय मौजूद हैं। मेरे सामने आप काफी तादाद में किसान लोगों को देख रहे हैं, किसान भाइयों को देख रहे हैं। यहाँ पर किसान भाई लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के, लगातार इनकी फसलों को लेकर के, जो एमएसपी है उसको लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गेहूं है, गेहूं के स्लॉट को बुक नहीं हो पा रहे हैं, उस कारण से भी यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मैं उन्हीं से बात करूंगा और उन्हीं से हम जानेंगे कि किन बातों को लेकर के वे लोग आंदोलन कर रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आज इस तहसील कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शंकर जाट है। किन मांगों को लेकर के, मुख्यतः मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर जो आप लोग धरना दे रहे हैं? मुख्य मांग तो हमारी अभी फिलहाल गेहूं खरीदी को लेकर है। जी। सरकार ने पहले तारीखों के झाले में फंसाया किसान को, पहले 16 मार्च करी, फिर 30 मार्च करी और फिर 10 अप्रैल। और 10 अप्रैल से आप देख रहे हैं कि 10 अप्रैल से किसानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। कभी सैटेलाइट से असत्यापित बताया जा रहा है, कभी छोटे किसानों का, कभी बड़े किसानों का। और अभी सरकार ने स्लॉट की तारीख बढ़ाई है, 9 मई करी है, लेकिन सर्वेयर जिससे स्लॉट बुक होता है वो इतना स्लो चल रहा है कि एक किसान दिन भर मोबाइल लेके बैठा है, इसके बाद भी 24 घंटे में कोई काम नहीं कर रहा है, इसके बाद भी उसका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। सरकार ने इस ऑनलाइन सिस्टम के जाल में किसानों को इस तरह से फंसाया कि किसान अब उसको ये भी पता नहीं है कि वो करे तो करे क्या। इन्हीं मांगों को लेकर आज मुख्यतः मांग हमारी किसानों को जो गेहूं खरीदी में प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर है। और सरकार को अगली फसल के लिए भी आज हम चेताने आए हैं कि जिस तरह से गेहूं में अभी आपका सिस्टम फेल हो रहा है, आने वाले टाइम में मूंग की खरीदी होगी तो सरकार अभी से अपने पटवारियों को, क्योंकि मूंग की फसल अभी खेतों में लगी है, अभी गिरदावरी हो जाएगी तो सबका सत्यापन अभी से हो जाएगा, नहीं तो बाद में फिर जो आज मूंग गेहूं में दिक्कत आ रही है सैटेलाइट सत्यापन की, वो दिक्कत ना आए, इसलिए इस मांग को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं और हमारा आज सांकेतिक धरना है। और पूरे मध्य प्रदेश में आज किसान सड़कों पर है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार समझने को तैयार नहीं है। अगर ये सरकार समझती नहीं है तो पूरे प्रदेश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा आंदोलन करेगा और पूरे प्रदेश, पूरे जिले, तहसीलों पर पूरा जाम लगा देगा, जिससे मध्य प्रदेश की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और पूरे प्रदेश के लोगों को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा एक मुख्यमंत्री के चक्कर में। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप अभी से समझ जाएं, इससे आम आदमी को भी दिक्कत ना और किसान को भी दिक्कत ना, और किसान और सरकार में आपस में टकराव ना हो, लोकतांत्रिक तरीके से काम हो, यही मांग हमारी, यही मांगों को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं कि ये किसान स्वरोजगार संगठन के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन हो रहा है और लगातार अपनी मांगों को उठाई जा रही है। खास करके किसान भाइयों का जो ये कहना है कि जो स्लॉट बुकिंग है, जो लगातार डेट पहले तो बढ़ाई गई और फिर उसके बाद स्लॉट बुकिंग में जो फिलहाल की कंडीशन है उसमें ये है साइट्स जो है वो क्रैश होती जा रही हैं। साइट पर जब अपना स्लॉट बुकिंग के लिए किसान जाता है तो उसकी बुकिंग नहीं हो रही है, और अगर स्लॉट बुकिंग हो भी जाती है तो जो तुलाई होती है, जो अपने फसल की जो तुलाई करने जाता है उसमें काफ़ी समय लगता है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के मैं और भी किसान भाइयों से बात करूंगा। आपका नाम बता दीजिए सर। भगवान सिंह यदुवंशी जी। बताइए सर कि क्या मुख्यतः मांगे हैं। जैसा कि शंकर भाई से हमारी बात हो रही थी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मूंग की फसल है उस पे हालांकि अभी तक मैं अपने
व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि मूंग की फसल को लेकर के कोई भी नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी बात नहीं की गई है। अभी जो मुख्यतः मांगे हैं, जो स्लॉट बुकिंग और जो गेहूं की खरीदी का मामला है वो चल रहा है। तो सर मैं आप ही से जानना चाहता देखिए, मूंग खरीदी को लेकर के सरकार ने अभी तक कोई नीति स्पष्ट नहीं की है। सरकार लगातार किसान विरोधी निर्णय ले रही है। आपने देखा होगा कि सरकार ने कहा उड़द लगाइए। सरकार बगैर किसी रोड मैप के किसानों से जबरन अनेकों प्रकार के काम कराना चाहती है, जबकि उड़द की अभी ऐसी कोई वैरायटी नहीं बनी है जो 2 महीने में पककर तैयार हो जाए। किसान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मूंग की फसल तैयार करता है, और ऐसा नहीं है कि जो पेस्टिसाइड है वो मूंग पर लगते हैं, उड़द पे नहीं लगते। ये बिना सोची समझी न जाने अनर्गल सरकार किसानों के लिए जबरन के थोप रही है। हूँ। उड़द पे एमएसपी पे बोनस पे भी बात की गई है। अभी कृषि मंत्री जी, अभी कृषि मेले में कहा गया है कि उड़द पे बोनस दिया जाएगा। इन बातों को लेकर के आप बात करें। बोनस का सर जैसे 600 रुपये का घोषणा की जी। है, तो मैं तो ये कहता हूँ 1200 की घोषणा कर देना। जब उड़द पैदा ही नहीं होगा तो ना तो बोनस देगा, ना राधा नाचेगी, ना नोमन तेल होगा। ये वाली कहावत है कि 2 महीने में पैदा ही नहीं होता है जो चीज़, तो वो कैसे संभव है। 2 महीने की कोई फसल नहीं होती है। और ये जो ग्रीष्मकालीन जो फसल है मूंग को लेकर के, उसकी एवज में सरकार का ये जोर है कि उड़द या दूसरी दलहन फसलें उगाई जाएं। का नाम बता दिए। दीपक जाट। दीपक जी बताइए, क्या क्या मांगों को लेकर के आप लोग इकट्ठे हैं? देखिए, अभी आज की तो प्रमुख जो मांग है हमारी गेहूं की तुलाई को लेकर है कि जो जी। इसके संबंध में किसानों को स्लॉट बुकिंग को लेकर जो समस्याएं आ रही है, और आगामी जो फसल है मूंग की उसको लेके एमएसपी की खरीदी को लेके भी हमारी कुछ मांगे हैं। पिछली बार भी सरकार ने क्या किया था कि जब मूंग फसल कट गई थी तब जी। जाकर किसान के कोई सरकार के कोई इंजीनियर्स और उन्होंने सबने मिलकर ये कहा था कि भैया मूंग में जहर है। जी। और इस बार भी शायद हो सकता है कि जहर या कुछ वही अन्य चीजें निकाल कर, क्योंकि अब लगभग मूंग की फसल तैयार होने वाली है। जी। और पिछली बार भी 15-20 दिन लगे थे किसानों को सड़कों पे आके और सरकार का जहर निकालने में। और इस बार तो शायद किसान जाग चुका है, और हरदा में और पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से आंदोलन अभी से चालू हो गए हैं, उस प्रकार से तो सरकार को मेरे हिसाब से मूंग खरीदी का जो भी प्रोसेस है वो चालू कर देना चाहिए। नहीं तो शायद पूरे प्रदेश की जो स्थिति है वो डगमगा जाएगी। किसान सड़कों पर रहेगा, पूरे प्रदेश में आंदोलन होंगे, और आगामी समय में प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन होने की तैयारी करेंगे किसान। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, तो आज 28 अप्रैल है। ये अप्रैल की बात है, 28 अप्रैल की। और जो मूंग की फसलें हैं वो लगभग 15 मई के बाद मंडियों में आना चालू हो जाती है, और मूंग की फसल जो है वो पक के तैयार हो जाती है 15 मई के बाद लगातार। आपका नाम बताइए। हरी सिंह कुशवाहा। क्या मांगों को लेकर के सर आप बैठे हैं यहाँ पर आज धरने में? अभी फिलहाल में वर्तमान में तो गेहूं में जो स्लॉट की कमी आ रही, मतलब जी। पूरी रात तो हम स्लॉट बुक करने में जागते हैं, दिन भर पानी देने में जागते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की चाल है। जो स्लॉट बुक नहीं हो रही उसको सुधारना चाहिए। बड़े कांटे नहीं चले, प्लेट कांटे नहीं चल रहे, उसको चालू करवाना चाहिए ताकि किसान परेशान नहीं रहे। किसान पूरा परेशान है। बड़े कांटों से लेकर के प्लेट कांटों से मतलब ये है कि जो जब वेयरहाउस पे किसान अपनी फसल तुलवाने जाते हैं, तो छोटे जो कांटे होते हैं, छोटे मतलब जो जिस पे तुलाई होती है, वो छोटे बारदानों में 50 किलो के बोरे में उसमें तुलाई होती है, और उसमें काफ़ी समय लगता है। पहले जब फसल तुलाई होती थी तो फ्लेट कांटे में जब ट्राली और ट्रैक्टर के संग एक बार में तुलाई हो जाती थी फसलों की, उसमें समय काफ़ी कम लगता था। लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था अब जो बनाई गई है उसमें छोटे कांटों से तुलाई हो रही, तो उसमें काफ़ी समय किसान का लगता है। हमारे साथ किसान स्वरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं गजेंद्र जी, तो हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर काफ़ी तादाद में इकट्ठे हुए, लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग मुख्यतः है और किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर तहसील कार्यालय में आज इकट्ठे हुए हैं? अभी वर्तमान में जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो गेहूं खरीद की समस्याओं को लेकर, दूसरा जो मूंग खरीदी के बारे में सरकार के कर्मचारियों, सरकार के अधिकारियों, सरकार के मंत्रियों के जो अनर्गल भाषण आ रहे हैं, अनर्गल उनके वक्तव्य आ रहे हैं कि मूंग खरीदी नहीं करेंगे, मूंग में जहर है, मूंग में ज़्यादा पानी लगते हैं। इन सब चीज़ों के विरोध में हमारे आंदोलन चल रहा है। और वर्तमान में जो गेहूं की जो तुलाई में, जैसा कि दूसरे किसान भाई जब हमें बता रहे थे, तो
क्या परेशानियां आ रही हैं जो गेहूं तुलाई को लेकर के? गेहूं तुलाई को लेकर सरकार की मंशा शुरू से ही स्पष्ट नहीं रही है। हर साल इस 15-20 दिनों में गेहूं की फसल आने के बाद 15-20 दिनों में किसानों की सारी फसल तुल जाया करती थी। अभी 2 महीने होने वाले हैं, गेहूं की फसल किसानों के घर पड़ी हुई है। सबसे बड़ी समस्या जो इस समय आ रही है वो स्लॉट बुकिंग की। सरकार ने जो स्लॉट बुकिंग की जो व्यवस्था रखी है, स्लॉट किसानों के बुक नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही है तोल कराने में। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है इस आंदोलन को लेकर के कि यहीं तक आप आवेदन दे करके इसको स्थगित करेंगे कि आगे क्या क्या कार्य योजना है? अभी हमारे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आंदोलन हमने शुरू किया है जी। और अगर अभी सरकार 1-2 दिन में हमारी समस्याओं को नहीं सुलझाती है तो 2 तारीख से 5 तारीख तक भोपाल घेराव को लेकर हमारे 25 किसान संगठनों के द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चा के जो 25 किसान संगठन हैं उनके द्वारा भोपाल घेराव करके एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसकी तैयारी चल रही है। उसके बारे में ज्ञापन भी दिया जा चुका है, सरकार को चेतावनी भी दी जा चुकी है कि किसानों को परेशान ना करें, किसानों को भोपाल आने के लिए मजबूर ना करें, वरना 20/12/2010 में जिस तरह किसानों ने भोपाल जाम किया था, इस बार भी हम भोपाल जाम कर देंगे। अगर सरकार ने अविलंब गेहूं खरीदी में की व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा, मूंग खरीदी के बारे में घोषणा नहीं की, मक्का खरीदी के बारे में घोषणा नहीं की, तो हम एक बड़ा आंदोलन भोपाल स्तर का सारे संगठन मिलकर करने की तैयारी हमारी चल रही है। ये साफ तौर पे कहना है किसान संगठनों का कि अगर एमएसपी पे फसल नहीं खरीदी होती है या जो देरी फसलों की खरीदी में हो रही है लगातार, तो उस सभी बातों को लेकर के आज यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन अगर यही व्यवस्था बनी रही तो आगे सरकार को या राजधानी भोपाल को, मध्य प्रदेश की, उसको घेरने की तैयारी भी संयुक्त किसान मोर्चा की चल रही है। मैं कैमरे के सामने निखिल था, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र थे। आप देख रहे थे NYS इंडिया। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ।